प्रार्थना साधक के चरित्र को उन्नत करती है। प्रार्थना निराशा में आशा का संचार करती है। प्रार्थना हमें विनम्र बनाती है। प्रार्थना हमें यह एहसास कराती है कि हम गुरुदेव के बिना असहाय हैं, हम गुरुदेव के बिना अधूरे हैं। योगानंद परमहंस जी कहते हैं, संसार में रहने वाले इंसान के जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं और इंसान उन मुश्किलों से घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। योगानंद जी आगे कहते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आईं, कठिनाइयां आईं, संकट आए, परंतु मैं कभी भी नहीं घबराया। मैं कभी भी विपरीत परिस्थितियों से भयभीत नहीं हुआ। उसका एक कारण है। कारण यह कि मैंने सदैव अपने गुरुदेव के समक्ष प्रार्थना की है और मैंने प्रार्थना में गुरुदेव से निवेदन किया है, यह भाव अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखे हैं कि गुरुदेव आपकी शक्ति की मुझ में वृद्धि हो ताकि मैं यह जीवन युद्ध डटकर लड़ सकूं, इस पर विजय प्राप्त कर सकूं। सुकरात जी ने कहा था, प्रार्थना हमारे मन को निर्मल कर देती है, हमारे विषयों विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। एक शैक्षणिक जगत के, शैक्षणिक संस्थान के विद्वान निर्देशक स्वामी भाइयों से मिले। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, मैं संस्थान के YouTube चैनल DJJS वर्ल्ड को रोज देखता हूं। उसमें बहुत सुंदर भजन आते हैं, सत्संग विचार आते हैं, कथाएं आती हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार देखते हैं। यूं तो सारे भजन अच्छे होते हैं, परंतु उसमें से एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। निर्देशक आगे कहते हैं, वो भजन है, यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। तो वह कहते हैं कि स्वामी जी, जब मैं इस भजन को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखता हूं तो श्री गुरु महाराज जी के भी उसमें दर्शन होते हैं। तो जब गुरु महाराज जी को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा और गुरु महाराज जी का बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे यही वो शक्ति है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। मुझे जरूरत है इनके साथ जुड़ने की, मुझे जरूरत है इस सच्चे दरबार की चौखट पर अपना सर झुकाने की। और जब भी गुरु महाराज जी को देखता हूं, इस भजन को सुनता हूं, तो मेरे भीतर जितनी भी निराशा भरी हो, मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मकता भरी हो, वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। मुझे ऐसा एहसास होता है गुरु महाराज जी मेरा ख्याल रखने वाले हैं, गुरु महाराज जी ही मुझे सच्चा प्रेम करने वाले हैं। और वह आगे कहते हैं, अब तो गुरु महाराज जी से निवेदन है, जल्दी से जल्दी मुझे इस महान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। शीघ्र अतिशीघ्र आप मुझे इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सदस्य बना लीजिए। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। कोई भी हो इस विश्व के भीतर
वह किसी भी शहर का हो, किसी भी नगर का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी वर्ग संप्रदाय से संबंधित हो, उसने जब जब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष शुद्ध भावों से, सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, तो गुरु महाराज जी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। गुरु महाराज जी ने क्षण भर से भी कम समय में उसकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण किया है। ऐसे हैं हमारे दयालु कृपालु गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। साधकों, गुरुदेव की कृपा के, उनकी रहमतों के, उनकी दयालुता के, उनके प्रेम के मेघ निरंतर बरस रहे हैं, निरंतर बरस रहे हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है हम भीगना चाहते हैं उन मेघों में या नहीं भीगना चाहते। अगर भीगना चाहते हैं तो कितना भीगना चाहते हैं या पूरे का पूरा भीगना चाहते हैं। एक होती है पात्रता, एक होती है अपात्रता। परंतु जब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कृपा करते हैं, जब वह प्रसन्न होते हैं, तो गुरुदेव ना तो किसी की पात्रता देखते हैं, ना ही किसी की अपात्रता देखते हैं, बस लुटाते हैं, लुटाते हैं, लुटाते ही जाते हैं। नित नित गिरते नित नित उठते, तुम लेना संभाल गुरुवर। यह भक्ति पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। विषय विकार हावी होते हैं, नकारात्मकता घेरती है, कर्म संस्कार घेरते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार हमें इस पथ से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। परंतु गुरुदेव आप संभालते हैं, तो ही हम संभले हुए हैं। आप इस मार्ग पर हमें चला रहे हैं, तो ही हम चल रहे हैं। इसमें हमारा बड़प्पन नहीं है, हमारी चतुराई नहीं है। यह आपकी दया कृपा से ही हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप हमें संभाल रहे हैं। साधकता का वर्ण करें तुम काटो मोह जंजा गुरुवर। साधक जब साधना करता है, यह उसकी साधकता है। साधक जब शुद्ध भावों से सेवा करता है, यह उसकी साधकता है। साधक जब अपने गुरु की आज्ञाओं पर चलता है, यह उसकी साधकता है। साधक जब गुरु के द्वारा उनके मुखारविंद से निकले हुए वचनों को अपने जीवन में धारण करता है, यह उसकी साधकता है। हम इस साधकता को अपने आचरण में, इन गुणों को अपने आचरण में धारण करें। साधकता का वर्ण करें तुम काटो मोह जंजाल गुरुवर। यह मोह के धागे गुरुदेव आप ही काट सकते हैं। यह ऐसा जंजाल है जो मानव द्वारा निर्मित है और मानव ही इसमें फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेता है। गुरुदेव आप ही इसे काट सकते हैं। मात पिता और बंधु बांधव तुम ही हो संसार गुरुवर, नत शीश है बारंबार गुरुवर। हमारा संसार स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े रिश्ते नहीं हैं। हमारा संसार तो आपसे ही आरंभ होता है गुरुदेव, और हमारा संसार आपसे ही संपन्न होता है। एक बार कुछ संगत के प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए नूर महल आश्रम में आए। संगत में से एक भाई ने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी, हम सभी भक्ति पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारे भीतर कौन से ऐसे गुण का विकसित होना बहुत जरूरी है जो इस पथ की मांग है, और भक्ति में सफल होने का रहस्य क्या है। गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में
अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से उत्तर देते हुए कहा, गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे भीतर शुद्ध भावों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे भीतर शुद्ध भाव नहीं होंगे तब तक हम भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगे। हर कर्म का आधार विचार होता है, परंतु उस विचार के पीछे एक भावना कार्य करती है। हम किस कर्म को किस भावना से कर रहे हैं। युद्ध कौरव भी लड़ रहे हैं, युद्ध पांडव भी लड़ रहे हैं। युद्ध की रणनीति को बनाने के लिए विचारों की सहभागिता है, परंतु कौरवों और पांडवों के विचारों के पीछे भाव है। कौरवों का भाव शुद्ध नहीं है, पांडवों का भाव शुद्ध है। श्री कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। जब मां सीता का पता लगाकर हनुमान जी श्री राम जी के पास लौटे तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान, मेरे प्रति सीता का भाव कैसा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, शरीर रूई है, श्वास पवन है, विरह अग्नि है। इस प्रकार पवन और अग्नि का संयोग होने से देह क्षण मात्र में जल सकती है, परंतु मां सीता तो आपको ही देखने के लिए आतुर हैं। आपके दर्शन करने के लिए ही वह जीवित हैं। वह अपनी सारी कामनाओं को, अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित किए रहती हैं। साधकों, शिष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब गुरु अपने साकार रूप को शिष्य से दूर कर लेते हैं। यह अकारण नहीं होता, कारण होता है, ताकि शिष्य गुरु के निर्गुण स्वरूप के साथ जुड़ने का प्रयास करे। शिष्य को गुरु जब अपने साकार रूप को दूर करते हैं तो शिष्य को यह पल, कह लीजिए, सौगात में मिलते हैं, उपहार में मिलते हैं। किस लिए? उसके भीतर विरह पैदा हो पाए, वैराग्य पैदा हो पाए। अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए जिस साधक में विरह पैदा हुई है, वैराग्य पैदा होता है, तो यह अध्यात्म पथ की योग्यताएं हैं। यह एक योग्यता है, क्योंकि यह भाव किसी दुकान से, बाजार में नहीं मिलते, यह भीतर से पैदा होते हैं। इनकी मांग करनी पड़ती है। इसलिए गुरु अपने साकार रूप को कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए दूर कर लेते हैं। कुछ साधक इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कुछ साधक मौज मस्ती में इन पलों में अपने आप को गर्त में डाल लेते हैं। जो शिष्य इन पलों में निखर जाते हैं, वह शिष्य गुरु की मुस्कुराहट बन जाते हैं। इसलिए गुरु जब साकार रूप को दूर करते हैं तो इसके बहुत मायने होते हैं, अर्थ होते हैं। परंतु यह दूरी कब समाप्त हो, यह वियोग कब समाप्त हो, उसके लिए शिष्य को प्रयासरत रहना चाहिए, गुरु के समक्ष प्रार्थना करते रहना चाहिए। सतगुरु के पथ पर चलना ही धर्म के पथ पर चलने के बराबर होता है। सतगुरु की आज्ञा में चलना धर्म के पथ पर चलना है। जब हम अपनी
गुरु की आज्ञा की उल्लंघना कर देते हैं तो यह धर्म की उल्लंघना है, धर्म को तिरस्कृत करना होता है। इसलिए कभी भी हम उस मार्ग का अनुसरण ना करें जो हमें गुरु से दूर लेकर जाता हो। गुरु प्रेमियों, त्रेता युग के भीतर जब सीता स्वयंवर हुआ, दीप दीप के भूपति नाना, अलग अलग द्वीपों के राजा महाराजा लोग सीता स्वयंवर में पहुंचे। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, देवता और दानव भी मनुष्य शरीर धारण कर सीता स्वयंवर में पहुंचे थे। सीता स्वयंवर की एक शर्त थी, भगवान शिव का धनुष जिसका नाम पिनाक था उसे उठाना, उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाना। परंतु इतने बलशाली राजा महाराजा वहां पर पहुंचे हैं, देव दानव मनुष्य का शरीर धारण कर पहुंचे हैं, लेकिन कमाल की बात है धनुष कोई भी नहीं उठा पाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने तो धनुष को देखा तक नहीं, क्योंकि उन्हें पता था उठा तो पाएंगे नहीं, देखने में समय व्यर्थ क्यों करना। कहने का मतलब है जो रावण कैलाश पर्वत को उठा लेता है, भगवान शिव के धनुष को कोई क्यों नहीं उठा पाया। लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, भैया श्री राम तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु श्री राम भैया, यह जो लीला प्रकट हुई है धनुष उठाने की, इससे आपका ऐश्वर्य, आपका बल, आपकी महिमा, आपकी कीर्ति पूरी पृथ्वी पर फैलेगी, तीनों लोकों में फैलेगी। इसलिए यह पद्धति प्रकट हुई है, यह प्रथा प्रकट हुई है धनुष को उठाने की। तो जब श्री राम जी ने सहजता से धनुष को उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया, तीनों लोकों में, हर घर में, हर शहर में, द्वीप द्वीप में श्री राम की महिमा फैल गई कि उन्होंने धनुष उठा लिया जिस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की यह समाधि लीला, गुरुदेव के ऐश्वर्य, उनकी कीर्ति, उनकी शक्ति, ज्ञान को घर घर पहुंचाने का जरिया है यह समाधि लीला। यह निर्धारित है, यह पूर्व निर्धारित है। इसे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फूलों का खिलना तय है, सूर्य का उदय होना तय है, पानी का प्यास बुझाना तय है, अग्नि का ताप देना तय है, गुरुदेव का समाधि से लौटना तय है, विश्व शांति की स्थापना तय है। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता। जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था हम इस समाधि लीला के प्रति अपने मन में पैदा कर सकते हैं, कर लीजिए। दो बार, दूसरी बार समय नहीं मिलेगा, यह एक बार ही अवसर मिला है। यह जो इतिहास हम जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास का जिक्र किया करेंगी। आज हम त्रेता युग का जिक्र कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का जिक्र कर रहे हैं। आने वाला समय, आने वाली भावी पीढ़ियां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की महिमा का जिक्र किया करेंगी, अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगी, अनुभव सुनाया करेंगी, जैसे इस वक्त हम इतिहास को सुना रहे हैं। इसलिए डटकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है।